सुप्रभात बच्चों, आज हमें पढ़ना है सर्वनाम पद। और ये भी जो हैं वो स्त्रीलिंग के रहेंगे। इसके पहले जो आपने पाठ पढ़ा था वो था पुल्लिंग वाला, यानी कि पुल्लिंग शब्द जो थे उसके प्रथम पुरुष पढ़े थे। और आज जो आपको पढ़ना है वो स्त्रीलिंग का प्रथम पुरुष पढ़ना है। तो जैसा कि हमारे पाठ का नाम है तो उसको हम इस चार्ट के द्वारा देखते हैं। इसमें मैंने आपको वो सभी शब्द दिखाए हैं जो एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में जिस जिस तरह से प्रयोग में लाए जाते हैं। तो एक वचन में सा का मतलब होता है वह। इसके बाद ये तो हो गया आपका दूर के लिए। फिर हम पास की बात करते हैं तो ऐशा, यह है। फिर है का, जो कि प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, कौन। तो ये आपने जो शब्द मैंने अभी पढ़कर सुनाए वो थे एक वचन के, यानी इन शब्दों का प्रयोग आप एक वचन में करेंगे। इसके बाद आते हैं द्विवचन में। तो द्विवचन के लिए पहले ते, वे दोनों, एते, ये दोनों, के, कौन, ये द्विवचन के शब्द हुए। अब बहुवचन, ता, वे सब, एता, ये सब, का, कौन, सब। तो यहाँ पर जो शब्द दिए हैं ये आपको इसी तरीके से प्रयोग में लाना है। यदि आप कोई वाक्य लिखते हैं, यदि एक वचन का वाक्य है तो आप एक वचन का शब्द लिखेंगे, द्विवचन का है तो द्विवचन का, और बहुवचन का है तो बहुवचन का। यदि आप यहाँ से एक शब्द उठा करके दूसरे वचन में लिख देते हैं तो वो गलत माना जाएगा। तो आप सही तरीके से इसका प्रयोग करेंगे। अब हम इन्हीं शब्दों को वाक्य प्रयोग में देखते हैं। पहला वाक्य है सा बालिका अस्ति। तो यह एक वचन का वाक्य है, वह बालिका है या वह लड़की है। फिर दूसरा वाक्य देखिए, ते बालिके स्ता, वे दोनों बालिकाएं हैं। फिर तीसरा वाक्य है जो बहुवचन का है, ता बालिका सन्ति, वे सब बालिकाएं हैं। ये तो हमने प्रयोग देखा जो सा ते ता का था। अब हम देखेंगे ऐशा एते एता का। ऐशा बालिका अस्ति, यह बालिका है। एते बालिके स्ता, ये दोनों बालिकाएं हैं। एता बालिका सन्ति, ये सब बालिकाएं हैं। तो आपने यहाँ पर दोनों तरह के ही चित्र के माध्यम से भी देखा और जो लिखा हुआ है उससे भी देखा कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में वाक्यों का प्रयोग हम किस तरह से कर रहे हैं। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है कि एक वचन के लिए अस्ति लिखेंगे, द्विवचन के लिए स्तः और बहुवचन के लिए सन्ति। इसके अलावा कुछ और वाक्य देखते हैं। सा का अस्ति, यहाँ पर आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा और उसका उत्तर भी देना होगा। स का अस्ति, वह कौन है। सा कली का अस्ति, वह एक कली है। कली मतलब जो फूल, अधखिला फूल होता है, अधखिले फूल को ही कली कहा जाता है। फिर दूसरा वाक्य है के कलिके स्ता, यानी कि वे दोनों क्या हैं या कौन सी कली हैं। ता कह सन्ति, वे सब क्या हैं। ता कलिका सन्ति, वे सभी कलियां हैं। तो इस तरह से आपने एक भी देखा, दो भी उसमें वाक्य जो उत्तर देना है वो भी देखा, और बहुवचन के लिए भी जो वाक्यों का प्रयोग है वो भी देखा। अब हम दूसरे कुछ उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। ऐशा का अस्ति, यह कौन है। ऐशा महिला अस्ति, यह महिला है या यह औरत है। फिर दूसरा देखिए जिसमें दो औरतें बनी हुई हैं। एते के स्ता, ये दोनों कौन हैं। तो इसके लिए उत्तर है एते महिलेस्ता, ये दोनों महिलाएं हैं। फिर है बहुवचन का वाक्य जिसमें आप बहुत सारी औरतों को देख रहे हैं, आपको वाक्य नहीं दिखाई दे रहा है। एता का सन्ति, ये सब कौन हैं। एता महिला सन्ति, ये सभी महिलाएं हैं। तो इस तरह के से आपने देखा कि आपने सभी शब्दों का, चाहे वो एक वचन हो, द्विवचन हो या बहुवचन हो, सबका प्रयोग करना सीखा एक वाक्य के माध्यम से। और उसमें आप प्रश्न पूछेंगे तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए भी आपको वाक्य दिया गया है। उसके लिए आप जवाब कैसे देंगे ये भी यहाँ पर दिया गया है। तो इसके लिए आप जैसे जो और शब्द आपको मिलते हैं या कभी और कोई वाक्य मिलते हैं तो आशा है कि आप उसके आंसर, उसके उत्तर सही तरीके से
दे पाएंगे। धन्यवाद।